मनोज कुमार। मेरी देश की धरती सोना उगले उगले सोना चांदी, मेरे देश की धरती कहाँ गया जो अपना नाम भारत कहता था? कहाँ है, क्या है, किसी को पता नहीं। मैं इन्हें नमस्कार करता हूँ, उसका उपकार आज भी याद करता हूँ। मैंने आज इसलिए कहा कि वो जो भी पिक्चर बनाता था वो भारत के लिए बनाता था। पूर्व पश्चिम, उपकार, क्या क्या नहीं बनाया। उस ज़माने में भी पिक्चर बने थे, आज़ादी के लिए बने थे, आज़ादी के जंग के लिए बने थे, गाने भी इस तरह के थे। और आज सब डांस करते हैं। मैं मेरे गांव ले जाता हूँ कठलाल इसलिए कि ज़माना बदल गया। हम कहते हैं ज़माना नहीं बदला है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, समय बदल गया है। राजा रजवाड़ा की तरफ बड़े बड़े राजा लोग आज सत्ता में आ गए हैं, सेवा के नाम मेवा खा रहे हैं। मैं इसलिए आज बात करता हूँ कि मैं शेठ हेमर हाई स्कूल में था तो उस टाइम फ़ी भरने के लिए तो सभी के पास पैसे भी नहीं थे, फिर भी लोग पढ़ते थे। और जो पढ़ते थे उसकी कीमत एसएससी की वाले की भी कीमत होती थी, और ग्रेजुएट वाले को तो समझो कि लोग सलाम करते थे। 1947 की आज़ादी के बाद इस स्थिति में भी जो लोग पढ़े थे उसकी कीमत थी, शिक्षण का इम्पोर्टेंस था। मैं इसलिए कि कोई फैसिलिटी नहीं थी इस ज़माने में। मैं एसएससी में था तो कपड़वन सेंटर था, मेरे गांव में सेंटर नहीं था। लड़के दूर दूर से पढ़ने आते थे, चल के आते थे। भानेर, बर्थल, बारसीदा, तोरना, वहाँ से चल के आते थे। आप सोच भी नहीं सकते, उस समय न तो साइकिल थी, स्कूटर की तो बात ही छोड़ो। तो इस ज़माने में चल के भी लड़के पढ़ने के लिए आते थे। और वो कपड़वन सेंटर की मैं बात इसलिए करता हूँ कि एसएससी की परीक्षा के दिन वो वावाजोड़ा हुआ, उसकी वजह से नडियाद से कपड़वन वाले की जाने वाली ट्रेन कठलाल के बाद आगे जा ही नहीं सकती थी। और जो रोड पर इतने झाड़ पड़े थे कि एसटी की बस 10 बजे तक नहीं आई। एक बस आई। 35 से ज़्यादा लड़के एसएससी की परीक्षा देने वाले थे, और उसके साथ 5 से 6 शिक्षक भी सुपरवाइज़र थे। बस वाले को रोक के कुछ भी करके सब उसको रिक्वेस्ट करके सब घुस गए, और 11:30 बजे सेंटर पर पहुँचे। 11 बजे का टाइम था, टीचर्स भी था। इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया, परिस्थिति समझाई। 11:30 बजे हमने परीक्षा दी, इंग्लिश की परीक्षा। हमारी मानसिक स्थिति क्या थी? 35 मार्क भी आ गया, पास हो गया भगवान की कृपा से। इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाया। और उसके बाद 3 बजे मैथमेटिक्स का पेपर था। आप सोच भी नहीं सकते किसी स्थिति में लोग किस तरह पढ़ते थे, कितनी तकलीफें थी। और आज देखो, हमने शिक्षण को व्यापार बना दिया। आज एक भी लड़का, गरीब लड़का पढ़ नहीं सकता, ऐसा चंद्रकांत भट्ट बोलता है। गरीब होना आज पाप कर दिया है। जो गवर्नमेंट ग्रांटेड स्कूल आज बंद कर दी, व्यापार बना दिया, शिक्षक को बेच दिया, लड़कों को बेच दिया, कत्ल खाने भेज रहे हैं माँ बाप को। क्यों करें? पढ़ाना है। और पढ़ने के बाद 10, 15, 20 लाख बाद में उसको खाली रिक्शा चलाने का पकोड़ा पर। चंद्रकांत भट्ट, आपको मैं ये बोल रहा हूँ, भारत बचाओ, देश बचाओ। अगर पढ़े लिखे लोग समाज में आगे नहीं आएंगे तो संसद नहीं चलेगी। नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट।